तेजस्वी के इर्द गिर्द रचा गया गहरी साजिश का चक्रव्यूह, लेकिन निरंतर विरोधी खेमे की चक्रव्यूह रचना को मात दे रहे हैं तेजस्वी। लालू प्रसाद यादव हों या उनके लाल तेजस्वी, दोनों ही साजिशों से लड़ने के लिए और कभी घुटने ना टेकने के लिए जाने जाते हैं। लालू जी की संघर्ष करने की शक्ति और अन्याय से लड़ने की जीजी विशाही बेटे तेजस्वी में दिखती है। तभी तो साजिश चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, तेजस्वी के सामने ठहर नहीं पाती। अभी हाल ही का उदाहरण ले लीजिए। बिहार ने देखा कि किस तरह लालू जी के ना होने पर विपक्षी ने सोचा कि तेजस्वी को अपने जाल में फंसा लेंगे, बिहार को भरमा लेंगे। तेजस्वी के इर्द गिर्द एक जाल बुना गया। ऐसे लोगों की पार्टी उनके साथ जुड़ी जिनके मंसूबे कुछ और थे। तेजस्वी शायद इन लोगों को तरजीह न देते, लेकिन उनकी सोच थी हर वर्ग को अधिकार दिलाने की, हर वर्ग को ऊपर उठाने की। इसके बाद एक झूठा षड्यंत्र रचा गया और एक इंसान से ये झूठा आरोप तेजस्वी यादव पर लगवाया गया कि वो टिकट के लिए पैसे की मांग कर रहे हैं और ना देने पर हत्या की धमकी दे रहे हैं। चक्रव्यूह बुना जा चुका था। उसके बाद चक्रव्यूह और गहरा किया गया। एक तरफ जहां भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाटकीय तरीके से एक पार्टी ने अलग होने का फैसला लिया और बाद में सत्ता पक्ष से जाकर मिल गई, तो दूसरी तरफ तेजस्वी पर आरोप लगाने वाले युवक की हत्या हो गई। पहले से तय पटकथा के चलते अपने गठबंधन में शामिल लोग उन्हें छोड़कर जाने लगे। विरोधी हत्या का इल्जाम तेजस्वी पर लगाने लगे। तेजस्वी चारों ओर से विपदा में घिरे नजर आने लगे। लेकिन सांच को आंच कहाँ है? जो लालू का लाल हो उसका बाल भला कौन बांका कर सकता है? जिसने जन्म से अन्याय के खिलाफ लड़ना सीखा हो वो साजिशों से भला कैसे मात खा सकता है? तेजस्वी पर नामजद एफआईआर हुई तो तेजस्वी ने साफ शब्दों में कह दिया, मेरी सीबीआई जांच कराओ। ये ऐलान सुन विरोधी भी सब पका गए और अंत में खुलकर आया सच। जिन्होंने हत्या की थी वो पकड़ में आए। उन्होंने अपना जुर्म कबूला और पुलिस को भी आखिर में कहना पड़ा, निर्दोष हैं तेजस्वी। ये तेजस्वी शब्द का जो नाम आ रहा है तो उसमें क्या? मैंने पूर्व में भी कहा था जिसके ऊपर भी एविडेंस आएगा उसके ऊपर पुलिस विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में जो कि टोटल एविडेंस निकल के आया है और घटना किस प्रकार से कारित की गई है, प्लानिंग से लेकर के एग्जीक्यूशन के स्टेज तक, टोटल एविडेंस में जितने भी नामित लोग थे सारे 6 लोगों का कहीं कोई भी एविडेंस नहीं आया है और पूरी घटना में यही 7 लोग शामिल थे। जैसा कि आपको आफ्ताब ने बताया भी, इसमें और कोई लोग अन्य प्रकार से किसी भी प्रकार से शामिल नहीं थे अभी तक जितना इन्वेस्टिगेशन में आया है। जो शक्ति मलिक हत्याकांड हुआ है, मैंने खुद उसमें मेरे ऊपर भी एफआईआर हुआ था। हमने खुद स्वयं मुख्यमंत्री जी से ये मांग की है कि हमारी सीबीआई जांच कराई जाए। देर सवेर पूर्णिया पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और क्लीन चिट देती है जिसमें कि गिरफ्तारी होती है 7 लोगों की और उसमें जिन लोगों ने हत्या की थी उनका बयान भी सामने आया है। उस बयान में साफ स्पष्ट है कि एक राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से हम लोगों का नाम उसमें घसीटा गया। जब ये सूचना हमको मिली कि ऐसा एफआईआर हम पे दर्ज हुआ है, हत्या का मामला दर्ज हुआ है, तो जाहिर सी तौर पे कोई भी एक नौजवान होने के नाते, एक बिहार का नौजवान होने के नाते मैं परेशान था, चिंतित था। इसलिए नहीं कि मेरे पर एफआईआर हुआ, बल्कि इसलिए कि हम साफ सुथरा राजनीति करना चाहते हैं, बिहार के तरक्की के लिए काम करना चाहते हैं, जो कि बिहार की जनता ने भी हम पे भरोसा करके 18 महीना मौका दिया डिप्टी सीएम रहने का। उसमें भी एक भी दाग जो है नहीं लगा। लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र और जिस प्रकार से बिहार की राजनीति जो है स्तर जिस प्रकार से गिरता जा रहा है, घिनौनी राजनीति की जा रही है। सत्ता दल द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है, हम पे क्या क्या इल्जाम नहीं लगाया गया जिसकी हम चर्चा नहीं करना चाहते। लेकिन ये हताशा में डर से
सत्ता में बैठे लोग, चाहे सुशील मोदी हो या नीतीश कुमार हो, मेरे पे, मेरे भाई पे झूठा इल्जाम लगवाना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बदनाम करना, चरित्र का हनन करना, और कहीं ना कहीं से आप देखें तो दलित जाति को लेकर के उसका राजनीतिक दुरुपयोग करना, जाति उन्माद फैलाने का काम जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने किया है। अब सवाल ये उठता है कि इस गंदी साजिश में, इस ओछी राजनीति में तेजस्वी का नाम घसीटने वाले क्या निर्दोष हैं? क्यों वो तेजस्वी से इतना डर रहे हैं कि इतने गिरे हुए प्रपंच रच रहे हैं? इशारा साफ है, कुशासन को भय है। इस बार तेजस्वी तय है।